इसने इसे दिया था। आज हम इन बातों के बारे में सीखें, क्योंकि यहां पर खुदा का बंदा हमें यह बात सिखाता है कि दरख्त लगाने का एक वक्त है और दरख्त के उखाड़ने का भी एक वक्त है। तो और हवाला देख ले, ये दूसरा शमूएल उसका 14 बाब उसकी 14 आयत है। दूसरा शमूएल 14 बाब की 14 आयत पर भी गौर करें कि वहां पर इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। कोशिश करें कि आज इन बातों के बारे में आप जानें और घर जाकर भी इनके ऊपर जो है गौर करें। दूसरा शमूएल उसका 14 बाब उसकी 14 आयत है। जी, मिल गया सबको? यहां पर क्या लिखा हुआ है, जरा गौर करें, क्योंकि हम सबको मरना है और हम जमीन पर गिरे हुए जो फिर जमा नहीं हो सकता, और खुदा किसी की जान नहीं लेता, बल्कि ऐसे वसाइल निकालता है कि जिला वतन उसके हाथ से निकला हुआ ना रहे। गौर करें, हमारा ये वतन, कितने लोगों का ये मुल्क है, कितने लोगों का ये वतन है? और कितने हो पाकिस्तानी? सारे पाकिस्तानी हो, पर मैं आसमानी हूं, मैं नहीं जो पाकिस्तानी। गौर कर लो, आज हमारा वतन आसमान है। हम जमीन पर रहने ही के लिए नहीं बनाए गए, हम आसमान पर रहने के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था, जहां मैं जाता हूं वहां पर तुम भी होंगे। उसने यह नहीं कहा था, अगर यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब आप पढ़ो तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं बाप के पास जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। अब 2000 साल गुजर गए हैं और हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है उन लोगों के लिए जगह तैयार कर रहा है जो जिला वतन है। ये हमारा वतन नहीं है, हमारा वतन आसमान है, वो हमारा घर है। यहां पर हम आर्जी तौर पर हैं। अगर मैं एक बात करूं, हम किसी बाहर की कंट्री के अंदर चले जाते हैं, हम जो है वहां पर बतौर सफीर काम करते हैं, लेकिन हम उस मुल्क के अंदर जो है 20 साल तक अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हैं। लेकिन मेरा वतन कौन सा है? पाकिस्तान। अब मैं बाहर की कंट्री के अंदर, अब मैं दुनिया की मिसाल देना चाहता हूं आपको। मैं अमेरिका के अंदर चला गया हूं, वहां पर मैं एक बतौर सफीर अंजाम ड्यूटी दे रहा हूं। मुल्क के बतौर हैसियत से क्या हूं, मैं सफीर की ड्यूटी वहां पर कर रहा हूं। लेकिन मैं अमेरिका का तो नहीं बन गया। मेरा शनाख्ती कार्ड बताएगा, मेरा पासपोर्ट जो है वो ये बताएगा कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूं। मेरा असल मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान है। लेकिन वहां पर तो मैं वैसे अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। इसी तरह इंसान जो है वो जमीन पर जो है जिला वतन है, यहाँ पर जो है वो कुछ अर्सा के लिए आया है, लेकिन एक दिन वो इस बदन को छोड़कर कहां पर चला जाएगा? क्योंकि हम जिला वतन है। हमारा ये वतन नहीं है, हमारा वो वतन है जिस पर हमें जाना है, जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा था। आगे बड़े हवाले ज्यादा हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, हवाले इसलिए ज्यादा है ताकि आपको पता चल सके इन बातों के बारे में। हम जिला वतन है, हमारा असल वतन वो है। ठीक है, जरा मेरे साथ इब्रानियों 9 बाब निकाले, निहादनामा में चले जाएं। इब्रानियों 9 बाब, उसमें से देखते हैं यहां पर खुदा का कलाम 10 हमें क्या सिखाता है। वहां पर लिखा हुआ है, गौर करें आज, क्योंकि यकीनन जब हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं फिर ही हम सीखते हैं, फिर ही हम आगे बढ़ते हैं। जी, सामने वाला निकाल लिया, क्या लिखा हुआ है? इब्रानियों 9 बाब
बाब की 27 आयत है जी, क्या लिखा हुआ है? और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। इधर से जरा, जिस तरह 9 बाब की 27 आयत जी, यहां पर लिखा हुआ है, जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और इसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। इसका मतलब है कि इंसान जो है इस जिंदगी के अंदर उसके अय्याम मुकर्रर है कि उसने जमीन पर जो है कितना अरसा अपनी जिंदगी को बसर करना है, कितना अरसा उसने इस बदन के अंदर, यह जो खान की बदन है, कितना अरसा तक वो इस बदन के अंदर गुजारेगा। और यहां पर लिखा है कि इसके बाद अदालत का होना जरूर है। अब ये ना समझ लें आदमी कितनी बार मरते हैं, किसी को पता है कितनी बार आदमी मरता है? अभी आदमी बड़ी है, यहां पर लिखा है, जरा 27 आयत पर गौर करें, क्या लिखा हुआ है? जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। जब इंसान इस बदन से मरता है तो फिर इसका मतलब है अदालत भी मुकर्रर है। इस आयत पर जरा फिर गौर करें, जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, यह अदालत का होना भी मुकर्रर है। जिस तरह आपकी जिंदगी के अय्याम खुदा ने जितने आपने जमीन पर गुजारने हैं, यह मुकर्रर है। इसी तरह कभी कोई दुआ नहीं बनना पड़ेगा, सोच लें, बाइबल आपके हाथ में है। लाजर मर गया था, पहले मरा, यीशु ने जिंदा कर दिया, फिर मर गया। यार की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, फिर मर गई। ऐसी बात है, बेवा के बेटे को यीशु ने जिंदा किया, क्या वो फिर नहीं मर गया? अलीशा की हड्डियों से एक मुर्दा जिंदा हुआ, पुराने हदनामा के अंदर वो जिंदा हुआ। बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे हवाला जात हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, उनको खुदा ने जिंदा किया था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, हर इंसान की जिंदगी के अय्याम मुकर्रर है। वो उसने इस बदन के अंदर गुजार कर ही मरना है। मरने के लिए जो है इंसान तैयार है। ये ना सोचे तो मेरी बड़ी जिंदगी है। आज इन बातों पर हम गौर करते जाएंगे, ठीक है? मैं थोड़ा थोड़ा इन आयतों पर बोलता जाऊंगा। आदमियों के लिए एक ही बार मरना मुकर्रर है, एक ही दफा इंसान मरता है। और आगे हम चलते हैं, जरा मकाशिया की किताब निकाल लें। मनादी वो होती है जो पूरी बाइबल में से हो, खुदाई से लेकर मकाशिया तक हो, पूरा कलाम हो। मकाशिया 21 बाब उसकी 8 पर गौर करें जरा। ये लो बेटा, आप अपनी बाइबल ले लो, मकाशिया की किताब उसका 21 बाब और उसकी 8 आयत पर हम गौर करें। वहां पर क्या लिखा हुआ है जी? सबने हवाला निकाल लिया है। मगर बोझ दिलों और बेईमानों और गनूने लोगों, खूनियों, हरामकारों, जादूगरों, बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली, यहां पर दूसरी मौत भी आ गई है। अब्रानियों के अंदर हमने अभी पढ़ा था, मकाशिया की किताब आखिरी पेज है, बाइबल का आखिरी पेज पे चले जाए, 21 बाब की 8 आयत है। वहां पर क्या लिखा हुआ है? अब्रानियों में से अभी हमने पढ़ा था, आदमियों का एक बार
दूसरी मौत किनके लिए है? जो बोझदिल है, जो यीशु की गवाही से डरते हैं, जो यीशु की गवाही नहीं देना चाहते, जो पुलिस से डरते हैं, जो पुलिस से खौफजदा है, वो उन्हीं की पूजा पाठ में लगे हुए हैं, वो उन्हीं की इबादत कर रहे हैं, वो बोझदिल है। अगर आप खुदा के लोग हैं, अगर आपके अंदर खुदा का रूह है, आप बोझदिल कैसे हो सकते हैं? आप इब्लीस का मुकाबला करेंगे। तो यीशु मसीह ने यह बात कही कि मेरा नाम इब्लीस के आगे लोग और वो तुमसे, आपको खड़े होने की जरूरत है, आपको भागने की जरूरत नहीं है। वो इब्लीस इधर भाग रहा हो, जिन बिछे मैं बड़ा डरता हूँ, पांचों कितने ना सानू फड़ ले, सानू मार ही ना दे। इब्लीस जानता है, वो आपके अंदर से वाकिफ है, आप खुदा के अंदर कायम है या नहीं, आप उसके कब्जे में है या कि नहीं। जिनके अंदर खुदा का रूह होता है, इब्लीस पहले ही कांपना शुरू हो जाता है, उसे पता होता है मुझे ये जगह खाली करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ से ये घर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, गौर करते जाए। बोझदिलों, बेईमानों और घिनौने लोगों, मैं सारी बातों पर नहीं बोल पाऊंगा, वक्त कम है। और आगे लिखा हुआ है, सब झूठों का हिस्सा। पिछली दफा मैंने मकाशवा भाई बाप पर मैसेज दिया था, पिछले संडे को, और आज मैं 21 बाप पर बात कर रहा हूं। मकाशवा, ये किन लोगों से खुदा का रूह मुखातब है? जो बोझदिल हैं, जो घिनौने काम करते हैं, जो झूठे हैं। हिस्सा कैसे? एक बात याद रखें, कुछ लोगों की नजरों में जो है ईमानदार बने हुए हैं। किसी दिन खुदा ने चाहा तो मैं इस पर मैसेज दूंगा। खुदा के नबी भाई ब्रैनम ने यह बात कही कि कुछ लोग जो है 3 किस्म के जो है ईमानदार हैं। एक होता है नकली ईमानदार लोगों की नजर में। देखो मैं चर्चा होना पासा रोज देखो कितना वफादारी ना तुम्हारे नाल चला, ते बाहर जाके फिर वही कर। वो किसको धोखा दे रहे हैं? ये झूठ है, वो झूठ बोलते हैं। खुदा को सब पता है, खुदा जानता है। जिसने आपकी जिंदगी की अय्याम को मुकर्रर किया है, जिसने आप लोगों की हदों को मुकर्रर कर रखा है, आप अपने आप के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं, इंसानों को खुश ना करें, लोगों को खुश ना, बल्कि अपने खुदा को खुश करें, जिसने ये जिंदगी आपको दे रखी है। अगर नकली ईमानदार बनते हैं चर्च के अंदर, लोगों के अंदर, कि मैं ईमानदार हूं, लोगों के खुदा के लोगों के सामने आकर हम ईमानदार बन जाते हैं और बाहर जाकर हम फिर वही झूठ, खुदा के खादिम को भी झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, लेकिन आप खुदा को धोखा नहीं दे सके। झूठों का हिस्सा कहां पर होगा? जो लोग झूठ बोलते हैं। ऐसी बात है। ओके भाई जी, कुछ लोग कोई गल नहीं, झूठ बोल ले, अगर जान बास दिए तो बचा लो, वो ख्याल रखिए। लेकिन एक बात याद रखें, बाग एदन के अंदर एक ही झूठ ने पूरी इंसानियत को मौत के मुंह में धकेल दिया है, और उसने झूठ का यकीन किया। लेकिन एक बात याद रखें, यहां पर लिखे कि झूठ का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। यह दूसरी बात है। यह किन लोगों के लिए है? मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक हो। जरा ये मुकाशवा की किताब मेरा 20 बाब है, इस बार भी थोड़ा गौर कर लें। मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर क्या लिखा हुआ है। मैं आज का मेरा टॉपिक जो है क़यामत पर नहीं है, लेकिन दूसरी मौत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो मरने से लोग डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? मौत से डरते हैं। यीशु तो मौत तो पता भाई जिंदा हो गए, तो फिर डर गल है, तो फिर असं गीत भी बड़े गाने मैं क्यों डरा, ये हवा जी मेरे नाल है। तो जो कोरोना का सुनने तो साढ़े साह सुक जाते हैं।
भाई जी ना आयो फोन लोग इन्ने। मैं एक दिन एक बात नेट पे देख रहा था, पाकिस्तान के अंदर ही लाहौर क्या वाकया है, और उन्होंने जो है अपने दरवाजे के ऊपर लिख कर लगाया हुआ था कि कोई दरवाजे पर दस्तक देने की जहमत ना करे, दरवाजा अंदर से बंद है और ये नहीं खुलेगा। एक मीडिया वाला वहां पर चला गया, तो आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। हर इंसान को ऐसा ही करना चाहिए कि कोई किसी के घर के अंदर ना आए, क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरे को लग जाती है। तो उन्होंने मीडिया वाले ने 2 दिनों के भाई जी जरा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप दरवाजा तो खोले। उसने कहा ना भाई ना, दरवाजा नहीं खोलेगा, क्योंकि ये मैंने लिख के लगा दिया है, ये बीमारी आ सकती है। आपने जो बात करनी है बाहर से करे, गेट से, दरवाजा नहीं खोलना। मैं कि तू मेरे सामने आए। देखें इस कदर मौत का नाम सुनकर लोग डरे हुए हैं, लोग खौफजदा हैं। अगर किसी रिश्तेदार का फोन आ जाए कि हम आपके पास आना चाह रहे, तो वो कहते हैं नहीं भाई उधर से बात कर ले। वो खुश नहीं होते कि वो हमारे पास आ जाए, हो सकता है ये बीमारी हमें लग जाए, हो सकता है उनमें से किसी को, उनमें से हमारे बच्चों को लग जाए। लोगों की बात कर रहे हैं, खुदा के लोग हैं जिनके अंदर खुदा का कलाम बसता है, जिनके अंदर खुदा का रूह बसता है, वो ऐसी बातों पर कान नहीं धरते। अत्याती तदबीरों को पहनाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आज बाइबल में से आप ये बात जाने कि खुदा ने आपके जिंदगी के अयाम को इस जमीन पर क्या लिखा हुआ है। गौर करें जरा 20 बाब के अंदर, वहां पर दूसरी मौत के, ये दूसरी मौत कौन मरेगी जरा जान लें जी। 20 बाब मुकाशवा एक पेज पीछे है, क्या लिखा हुआ है उसकी 6 पर गौर करें। मुकाशवा 20 बाब क्या लिखा हुआ है। अब 5 हाथ से गौर कर लेते हैं जी। यहां पर लिखा जब तक 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा न हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदार मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। ऐसे लोगों पर जो पहली क़यामत में शरीक होंगे उनको मुबारक कहा जा रहा है, उनको मुबारक दी जा रही है। ऐसे लोग दूसरी मौत को कोई इख्तियार न होगा, ऐसे लोग दूसरी मौत नहीं मरेंगे, वो दूसरी मौत नहीं मरेंगे। अब्रानियों के अंदर हमने पढ़ा था आदमी के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, लेकिन गुनाहगार शरीर वो दूसरी मौत मरेंगे। लेकिन जो खुदा परस्त हैं, जिन्होंने तौबा कर ली है, जिन्होंने मसीह को पहन लिया है, मुबारक है। और वो पहली क़यामत में शरीक है। दूसरे मुर्दे तो 1000 बरस तक जिंदा ही नहीं होते। बाइबल के अंदर लिखा है 1000 बरस तक दूसरे मुर्दे कौन थे? गुनाहगार, जिनकी कब्रें बंद थी। यीशु आया, उसके लोग उड़ के चले गए, लेकिन गुनाहगार नीचे रह गए। मेरा ये टॉपिक नहीं है। अब हम चलते हैं जरा सबूर नंबर 139 पर गौर करें, वहां पर क्या लिखा हुआ है इस बात के बारे में। सबूर 139 उसकी 16 आयत है। ये उधर ही है, वाज की किताब के साथ हवाला पड़ा था, बाइबल के दरमियान में है। सबूर नंबर 139 सब निकाल लें, सब गौर किया करें। जब आप बाहवाला कोशिश किया करें, काफी हमरा लाया करें, हवालों को नोट किया करें, घर जाकर उस पर बाहवाला खुद नजर दौड़ाएं। इसका मतलब है कि आप उसके बारे में सीख रहे हैं। आप इस एक बात के बारे में पूरी बाइबल में से सीखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।
जी सबने हवाला निकाल लिया। ज़बूर नंबर 139 है और उसकी जो 16 बारे में जान सके। जी क्या लिखा हुआ है? ज़बूर नंबर 139 उसकी 16 आयत है। जी तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा जो यहाँ मेरे लिए कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है। यानी के मेरे यहाँ गौर कर लें, आज लिखा हुआ है और जो मेरे यहाँ के लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में। इसका मतलब है कोई किताब है जिसके अंदर हमारे अयाम लिखे हुए हैं, हमारे जिंदगी लिखी हुई है। हम उससे आगे एक मिनट भी जमीन पर नहीं गुजार सकते। चाहे कोरोना आ जाए तो चाहे ड्रोना आ जाए, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे अयाम, हमारी जिंदगी, हमारे खुदा ने जो है इस किताब के अंदर मुकर्रर कर रखी है। जितनी जिंदगी खुदा ने अपनी किताब के अंदर हमारे लिए लिख दी है, मुकर्रर कर दी है, उतनी जिंदगी हम जो है गुजार कर ही जाएंगे। हमें कोई बीमारी मार नहीं सकती, हमें कोई कोरोना मार नहीं सकता, हमें कोई वबा मार नहीं सकती, हमें कोई मरी जो है मार नहीं सकती। आप खुदा के कलाम पर भरोसा कीजिए, आप खुदा के कलाम पर ईमान रखें, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि मेरी जिंदगी के अयाम तेरी किताब में लिख दिए गए। ये कौन सी किताब है? किसी को पता है? कितनी किताब है? किसी को पता है? एक भला की किताबें हयात है और एक किताबें हयात है। जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। ये दूसरी मौत है। मकाशफा की किताब के अंदर, खरूज की किताब के अंदर भी हमें यह 32 बाब के अंदर मिलता है, जब उन्होंने 2 किताबों का जिक्र नहीं है। हर इंसान की किताब है, जमा का लफ्ज है, लेकिन जिनके अंदर नाम लिखा हुआ ना मिला। ये एक बर्रा की किताब है जिसके अंदर दुल्हन के नाम होंगे, और एक वो किताब है जिसके अंदर जो लोग हो सकता है अपनी गर्दनें कटवाएंगे। जब दुल्हन उठा ली जाएगी तो वो जमीन पर रह जाएंगे, वो हवान की प्रस्तश नहीं करेंगे, वो उस बुत के आगे नहीं झुकेंगे, जिसका मंजर आज दुनिया के अंदर हमें नजर आ रहा है। खुदा ने चाहा तो किसी दिन मैं इस पर सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? लेकिन आज हम अपने टॉपिक पर रहें। और उस 32 बाब के अंदर मूसा ने क्या कहा था? अगर तुम लोगों का गुनाह माफ ना करे तो फिर उस किताब में से जो तूने मेरे लिए लिखी है उसमें से क्या कर, मेरे नाम को मिटा दे। लेकिन खुदा ने क्या कहा था? जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी का नाम ही मिटाऊंगा। देख रहे ये कोई किताब है जिसके अंदर खुदा ने इंसान की जिंदगी का याम लिखे हैं, जिंदगी के साथ लिखे हैं कि इंसान इस जमीन पर कितने साल तक ये इंसान जिंदा रहेगा। और यहां पर देखें, हम अगली आयत की तरफ चलते हैं क्योंकि वक्त कम है। हमारी जिंदगी के याम इस किताब में है। अब शरीर और सादिक दोनों के याम लिखे हुए हैं। जो शरीर वो है जो गुनाहगार है, और सादिक वो है जो तौबा करते हैं, जो खुदा के कलाम के साथ चलते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि उन्होंने तौबा कर ली है, पानी का बपतिस्मा ले लिया है और फिर पुरानी जिंदगी के अंदर वो नहीं चलते, बल्कि वो नई जिंदगी में चलते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है पहले हम सादिक की जिंदगी पर गौर करेंगे, इसके बाद हम शरीर की जिंदगी पर गौर करेंगे।
जरा निकालें, अय्यूब की किताब उसका 5 बाब उसकी 17 से 27 आयत तक गौर करें। इसी के साथ ही है ज़बूर के साथ, जहां पर ज़बूर था इसी के साथ अय्यूब की किताब है। कोशिश करें कि सब गौर करें और घर जाकर भी इस पर गौर करें। जी क्या लिखा हुआ है, हवाले सामने निकालिए। अय्यूब की किताब सफा नंबर 496 है और वहां पर लिखा हुआ है 5 बाब की, ये नया एडिशन है, इसका हो सकता है सफा चेंज हो, ये इसी के पीछे है, ज़बूर की किताब के पीछे है। अय्यूब की किताब और उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत से जी निकाल लिया सबने वाला, लिखा हुआ है, जरा गौर करें। देख वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करता है खुशकिस्मत है। जरा गौर कर लें, उस आदमी के बारे में यह बात कही जा रही है, इसके बारे में जो सादिक है, जो खुदा परस्त है, जिसे खुदा तंबीह करता है। लिखा हुआ है इसलिए कादर मतलब कि तदीब को हकीर ना जान, क्योंकि वही मजरू करता और पट्टी बांधता है, वही जख्मी करता और उसी के हाथ चंगा करते हैं। वो तुझे कितनी मुसीबतों से छुड़ाएगा। ये किन लोगों के लिए वादा है? साधकों के लिए, जो उसके लोग हैं, जो उसके कलाम पर चलते हैं, जिन्होंने तौबा कर रखी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी उसके लिए सिर्फ कर दी है। उन्हें दुनिया की परवाह नहीं, बल्कि वो यीशु के नाम की गवाही को दिलेरी के साथ दे रहे हैं। ताकि वो आजाद हो जाए, वो मौत से खौफ से डरना। दाऊद कहता है मेरा गुजर का मौत की सह की आबादी में से हो तो मैं किसी बला से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। और यहां पर लिखा है वो साधक को 6 मुसीबतों से बचाएगा। साधक के लिए खुदा वादे कर रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा, बल्कि साथ में भी कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। बेशक कोरोना दुनिया में प्यार छुए, लेकिन तेनू छूने नहीं पाएगी। तेनू वो बीमारी छू नहीं सकेगी, क्योंकि तू सादिक है, तू खुदा के साथ प्यार करता है, तू खुदा के साथ चलता है। खुदा ने ये अपने कलाम के अंदर फरमा दिया है, उसने ये वादा किया है खुदा तेरी जान को 6 बल्कि 7 मुसीबतों से जो है बचाएगा, छुड़ाएगा। कोई बीमारी छू नहीं सकेगी, नहीं छू सकेगी। गौर करते जाएं, लिखा काल में वो तुझको मौत से बचाएगा। गौर कर ले, दुनिया में काल में आ गया है। कुछ लोग फंदा लेकर मर रहे हैं, कुछ लोग भूखों मर रहे हैं। काल क्या है? यीशु मसीह ने नहमयाह के अंदर कहा था जगह जगह काल पड़ेंगे। आज ये बातें अपनी आंखों से पूरी होते हुए देख ले। जो कुछ यीशु मसीह ने कहा था वो आज हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। जगह जगह काल पड़ेंगे। अब ऐसा वक्त आ चुका है, जो बड़ा मेहतरीन शख्स था वो भी अपने घर के अंदर बांध है। लोग रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए इतने पैसे नहीं कि वो खाना खरीद कर खा ले। लोग भूखों मार रहे हैं। और ये एक आलमी सतह पर मैं सुन रहा था कि दुनिया के मुल्कों के अंदर बहुत सा हो सकता है क्या पड़ जाए, काल पड़ जाए, चीजों की किल्लत हो जाए, खाने की चीजें ना इतनी हो। ये क्या है? ये कलाम का पूरा होना है
जो कुछ यीशु ने कहा था कि जगह जगह काल पड़ेंगे और एक बीमारी दुनिया पर आई है जिसकी वजह से दुनिया की पूरी आलमी सतह पर इसका इलाज ही नहीं, सांस फेल हो गई। इंसान जमीन पर रहकर बहुत दावे करता है, मैं बहुत कुछ हूं, मैंने इतना इल्म हासिल कर लिया, मैं तारों पर पहुंच गया हूं, मैं आसमान पर पहुंच गया हूं। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर आज हम जाने कि बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। लिखा है, लेकिन साधु को वो फाके से मरने नहीं देगा। बाइबल के अंदर लिखा है, शेर का बच्चा तो भूखा हो सकता है पर मेरा तालब क्या भूखा हो सकता है नहीं। खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है, खुदा उन्हें मुसीबत में भी बचाता है, खुदा उन्हें संभालता है। उस बेवा को अपने जहन में लाए जिसके पास 2 मुट्ठी आटा था। उसने कहा था कि मैं और एक मेरा बेटा है जिसने ये आधा रोटी का टुकड़ा खाना है और इसके बाद हमारे पास कोई आटा नहीं है कि जिससे खाकर हम जिंदा रहें। लेकिन खुदा ने वहां पर अपने नबी को भेजा। वो औरत हो सकता है कितनी खुदा प्रस्ती, जिस बेवा के पास एलिया नबी को भेजा गया था, वो 60 पद की बेवा थी, जिसके घर में से कभी ना तो फिर आटा खत्म हुआ। इसीलिए खुदा अपने साधक लोगों के साथ वादे कर रहे हैं। वो कहते तू काल से भी नहीं मरेगा, तेरे पास किसी चीज की कमी ना होगी। जी यहां पर लिखा है, काल में वो तुझको मौत से बचाएगा कि तू भूखों नहीं मरेगा। खुदा खुद तेरी हिफाजत करेगा। ये 6 जो 7 मुसीबतों से खुदा ने छुड़ाने का वादा किया है, किन से? साधकों से। यहां पर लिखा हुआ है, आगे गौर करें, लिखा है, और लड़ाई में तलवार की धार से कोई तुझे मार नहीं सकेगा, क्योंकि खुदा ये आपका जिम्मा ले रहा है। खुदा साधक लोगों की जो है तहफ्फुज़ कर रहा है। और आगे लिखा हुआ है, तू ज़बान के कोड़े से महफूज रखा जाएगा, जब हलाकत आएगी तो तुझे डर नहीं। फिर क्यों डरोगे? एक बात याद रखें, आज के बड़े लोग डरे बहुत ज्यादा, ऐसी बात है। लेकिन साधकों को खुदा क्या कह रहे हैं? ये साधकों के लिए वादे हैं। यहां पर लिखा है, जब हलाकत, जरा गौर कर ले इस आयत के ऊपर, जब हलाकत आएगी 21 पर, तो तुझे डर नहीं लगेगा। जैसी कि ये हलाकत दुनिया पर आ चुकी है, तुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि तू खुदा का साधक है, तू खुदा से प्यार करता है, तू खुदा के साथ लिपटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और जमीन के दरिंदों से तुझे कुछ खौफ ना होगा, मैदान के पत्थरों के साथ तेरा एक्का होगा, और जंगली दरिंदे तुझसे मैल रखेंगे। तू जानेगा कि तेरा डेरा महफूज है, क्योंकि खुदा की हजूरी में तू है, तू खुदा के पर्दा में है, इसलिए तू महफूज है। कोई वबा तुझे छू ना सकेगी, कोई बीमारी तुझे छू ना सकेगी। आगे गौर करें, और तो अपने मस्कन में जाएगा और कोई चीज गायब ना पाएगा। तुझे भी मालूम होगा कि तेरी नस्ल बड़ी और तेरी लाल जमीन की घास की मानिंद बरामद होगी। और हमारा जो मील टॉपिक है वो ये है कि तू पूरी उम्र में अपनी कब्र में, गौर कर ले साधक के लिए, कि तू अपनी पूरी उम्र गुजार कर, यानी कि इतनी उम्र जो खुदा ने किताब के अंदर लिख दी है उसको पूरी करके ही जाएगा। यहां पर लिखा है, गौर करें 26 साल पर, तो पूरी उम्र में अपनी कब्र में जाएगा। ये खुदा साधक के लिए वादे कर रहे हैं। ये ना समझियो कुछ लोग जवानी च टुट जाते हैं, दुनिया जो देखी गई सी, गौर करें। लेकिन साधक जो है खुदा उसको बड़ी उम्र देता है, वो अपने बच्चों के बच्चे देखता है।
ये साधकों के लिए खुदा का वादा है, ये खुदा की तरफ से भटकते हैं। लेकिन हम गीत गाते हैं, खूनी ते दगाबाज कदी अद्धी उम्र भी ना पावे। मैं शरीरों के बारे में आऊंगा, लेकिन अभी हम साधकों के बारे में बात कर रहे हैं। साधकों के लिए जो खुदा वादा कर रहे हैं, ये खुदा ने कह दिया कि तू पूरी उम्र में अपनी कब्र में जाएगा। ये खुदा कह रहे हैं। आगे हम चलते हैं, मत्ती के इंजील 10 बाब और इसकी 28 से 31। पहले ज़बूर नंबर 116 15 आप निकाले, ये पढ़ते हैं पहले ज़बूर 116। कोई समझ आ रही है? आवाज से आनी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, पता चलना चाहिए वाकई हम जिंदा लोग हैं। सुस्ती नहीं आनी चाहिए, थक गए हो। ज़बूर नंबर 116 निकाले मेरे सामने, ये निकाल लिया। उसकी तरफ 15 पर गौर करें, वहां पर क्या लिखा हुआ है। ज़बूर नंबर 116 और उसकी 15 आयत है। क्या लिखा है? खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। खुदा दी नजर दे विच जेड़े मुकद्दस लोग मारते ने, ये खुदा दी नजर दे विच उन्हां दी कदर है। खुदा की निगाह में मुकद्दसों की मौत जो है वो गिरा कदर है। लेकिन जरा आगे चलते हैं, मुकाशवा की किताब 14 बाब और उसकी 13 पर। आज मुकाशवा के अंदर भी हम बार बार जा रहे हैं, 21 बाब पर, फिर 20 बाब पर है, अभी हम उसके 14 बाब पर आ। मुकाशवा की किताब 14 बाब जी, वहां पर क्या लिखा हुआ है जरा गौर करें। हवाले लिख लिया करें ताकि आप घर जाकर भी इस पर गौर कर सकें। जी सबने निकाल लिया। 14 बाब और उसकी 13 आयत है जी, क्या लिखा हुआ है? जी क्या लिखा हुआ है? फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मुबारक दी जा रही। मुबारक है, खुशी तो मुबारक जा रही है। मुबारक है भाई, मुबारक है। बच्चा पास हो गया, आज बच्ची की सालगिरह भाई, मुबारक है। ठीक है, आज भाई असि बच्चे की सालगिरह मना रहे हैं, तेन मुबारक है। लेकिन खुदा किनको मुबारक दे? जो खुदावंद में मरते हैं, उनको जो खुदा से प्यार करते हैं, जिन्होंने तौबा कर रखी है, जिन्होंने अपना आप उसे ले लिया है, वो मुबारक है। जो मसीह में मरते हैं वो मुबारक मुर्दे हैं, उनको मुबारक जी। जरा मत्ती 10 बाब मेरे साथ आगे निकाले और फिलिप्पियों 1 बाब 21 पर जरा गौर कर ले। पहले क्या लिखा हुआ है? सादा का मरना उसके लिए न होता है। यह बात पौलुस रसूल कहता है। सादा का मरना खुदा की नजर, उसका नफा है, वो खुदा के पास चला जाता है। गौर करें, अभी वाले बहुत हैं, लेकिन मैं अभी शार्ट करता जा रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा ताकि आप लोगों को पता चल सके। ये हवाला लिख लें, फिलिप्पियों 1 बाब 21 आयत है, ठीक है, जहां पर पौलुस कहता है, ठीक है, साधकों का मरना उसके लिए नफा होता है। और आगे मत्ती 10 बाब की 28 से 31 आयत है, वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां पर क्या लिखा हुआ है? मुर्दों को
टॉपिक ये है, मजमून ही ये है जी। निकाल लिया सबने मत्ती की इंजील, उसका 10 बाब। आयत नंबर है 28 से 31। जी लिखा हुआ है, गौर कर ले। जो बदन को कत्ल करते हैं रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो। जो बदन को तो कत्ल कर सकते हैं लेकिन रूह को नहीं। आगे क्या लिखा हुआ है, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में ला कर सकता है, यानी कि खुदा से। और आगे लिखा हुआ है क्या पैसे की 2 चिड़िया नहीं बिकती, उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती। इसका मतलब है उसकी मर्जी के बगैर कोई चिड़ी भी जमीन पर नहीं गिर सकती। तो आपकी कदर तो चिड़ियों से बढ़कर है। आपके अयाम तो खुदा ने अपनी किताब में मुकर्रर कर रखे हैं। फिर आपको कोई बाबा क्यों मार सकता, फिर आपको कोई कोरोना क्यों मार सकता। गौर करें क्या लिखा हुआ है, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए। अगर उन्हें साढ़े सिर के बाल गिने ने तो फिर उन्हें साड़ी जिंदगी के साल भी गिने। ये बात जहन में आज बैठाए। अगर उसने हमारे सर के बाल गिन रखे हैं हमारे खुदा ने, तो उसने हमारी जिंदगी के अयाम भी लिख दिए हैं, उसने मुकर्रर कर दिए हैं। वो जानता है कि इंसान कितना अर्सा तक ये जमीन पर जिंदगी बसर करेगा। और आगे लिखा है बस डरा नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत से चिड़ियों से ज्यादा है। बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। ये गवाही। आगे चलते हैं लूका 13 बाब। पहले हम चलेंगे अय्यूब 22 बाब। अब हम जरा शरीफ की मौत के बारे में गौर करते हैं। पहले हमने सादक की मौत के बारे में गौर किया है। क्या किया है? सादक ने किया, उन्हें कहा मैं तेन 6 मुसीबतों को बचाऊंगा। तू काल नाल भी नहीं मरेगा, भूखा नहीं मरेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अय्यूब की किताब ज़बूर की किताब के साथ ही है जी। ये इसका बाब नंबर है 22 और 15 से 18 आते हैं। जरा इस पर गौर करें। कभी मैंने इतने हवाले नहीं दिए जितने हवाले आज मैंने दे दिए हैं, इसलिए कि आप लोगों को पता चल सके। जो ये उसका 22 बाब है और उसकी 15 से 18 आते हैं अय्यूब की किताब। जी मिल गया सबको? आगे सुने फिर आप। क्या तो उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा? ये बात किसको कही जा रही है? शरीर को, जो शरारत करने से बाज नहीं आते, वो शरारतें करते रहेंगे। अभी दुनिया के ऊपर ये जो वबाई है, ये जो कोरोना दुनिया के ऊपर आया है, वो फिर भी इस बात को समझ नहीं पा रहे। वो फिर भी शरारतों में लगे हुए हैं, क्योंकि वो शरीर है। लिखा शरीर ना समझेंगे पर दानश्वर समझेंगे। गौर करें यहां पर क्या लिखा हुआ है। जी तो उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चले हैं, जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए। शरीर सादक के बारे में क्या खुदा ने कहा था? तू अपनी जिंदगी के याम गुजार कर अपनी कब्र में जाएगा। लेकिन शरीर के बारे में सुन ले, जो तौबा नहीं करते, जो
जो गुनाह में ही रहते हैं, जो खुदा की राहों को अख्तियार नहीं करते, जो खुदा के पीछे नहीं चलते, जो खुदा के कलाम को अवलियत नहीं देते, जो खुदा के कलाम को अपने दिलों में जगह नहीं देते, क्योंकि अगर उसके कलाम को अपने दिलों में जगह देंगे तो फिर जैसा दाऊद ने कहा, खुदावन मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि कभी तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। जी आगे जरा गौर करें इसी बात पर। जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए और सलाब उनकी बुनियाद को बहा ले गया। जो खुदा से कहते थे हमारे पास है, कौन कह रहे थे? जो खुदा को कहते थे हमारे पास है, चला जा। नया ड्रामा में आपको एक बात मिलेगी, जिन्होंने यीशु को क्या कहा था, ऐ जादूगर हमारे पास से चला जा, क्योंकि हमारे सूर मर गए। जो खुदा से प्यार करते हैं वो कभी ऐसा कहेंगे कि हमारे पास से चला जा, लेकिन खुदा किनके पास आता है? खुदा उन्हीं के पास आता है जो उसकी राह देखते हैं, जो उसका इंतजार करते हैं। जरा अगली याद पर गौर करेंगे, वक्त बहुत कम रह गया हमारे पास, अब वक्त नहीं है, ठीक है? हम बस अभी चलता चलता हवालों पर गौर करते जाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? जो खुदा से कहते थे कि हमारे पास से चला जा, और ये कादरे मुतलिक हमारे लिए क्या कर सकता है? तो लिखा, तो भी उसने उनके घरों को अच्छी अच्छी चीजों से भर दिया, लेकिन शरीर की मुशावरत मुझसे दूर है। गौर कर ले, खुदा ने उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें भी दी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी वो शरारत तो बाज नहीं होंगे, फिर भी वो तोबा वाले पासे नहीं होंगे। किसी ने कहना भाजी तोबा की कीता मैं आदि तोबा करानी है? मैं सुबह चर्च जाना, मैं दुआ पढ़ना, मैं बाइबल पढ़ना, मैं रोजे रखना, मैं करना, तो जो तोबा नहीं करता जो काम खुदा ने कहते फिर की फायदा? खुदा कहता है तोबा कर लो, तो वो तो हम करते नहीं। आगे चलते हैं, जरा गौर करें। अभी हम लूका की इंजील 13 बाब पर चलते हैं, वहां पर गौर कर लें जरा। नियतनामा के अंदर मेरा ख्याल है यहीं पर अब बंद कर दें, अभी तो कुछ 6-7 वाले पड़े हुए हैं। चलें जरा गौर कर लें 1-2 हवाला पर, फिर हम इसको मैसेज को क्लोज कर देंगे। लूका 13 बाब और इसकी 1 से 5 आयत। जी सबने हवाला निकाल लिया? लूका रसूल की इंजील उसका 13 बाब है और उसकी 1 से 5 आयत। उस वक्त बाज लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उन सदियों के साथ मिलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा, इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी दनिस्त में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनाहगार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम भी तौबा ना करोगे तो इसी तरह सब, ये बात यीशु कह रहे हैं, अगर तुम भी तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होंगे। और लिखा है, क्या वो 18 आदमी जो शलूक का बुर्ज, जिन पर शलूक का बुर्ज गिरा और दबकर मर गए, तुम्हारी दनिस्त में वो यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह। क्या वो जो 18 आदमी थे जिनके ऊपर वो शलूक का बुर्ज गिरा है, क्या उन्हें पता था कि आज हमने मर जाना है? इससे कहते हैं ना कहानी मौत, हमें पता भी नहीं होता, किसी वक्त भी मौत हमारे ऊपर आ जाती है। लोग घर से निकलते हैं लेकिन घर के अंदर उनकी डेड बॉडी आती है, उनकी लाश आती है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि हम घर वापस लौटेंगे या कि नहीं लौटेंगे। इसलिए नागहानी मौत शरीरों पर आती है, नागहानी मौत।
यीशु मसीह ने कहा अगर तुम भी तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह ही हलाक होंगे। गौर करें। अब सबूर नंबर 9, सबूर नंबर 9 उसकी 17 पर गौर करें। अब हम जरा गुनाहगार की रूह पर भी गौर कर लेते हैं। केवास की किताब के अंदर मैंने कहा था कि रूह खुदा के पास वापस जाए जिसने इसे दिया था, लेकिन अब गुनाहगार की रूह कहां पर जाती है, इसके बारे में भी अब हम सीखे। कोई बात नहीं, 5-10 मिनट ऊपर हो गए तो कोई बात नहीं। ज़बूर 9 उसकी 17 आयत है। ज़बूर 9 और उसकी 17 आयत है। जी निकाल लिया सबने? क्या लिखा है? शरीर पताल में जाएंगे। शरीर कहां पर जाएंगे? जमीन के नीचे। लेकिन ईमानदार की रूह कहां पर जाती है? फरदौस में। लेकिन शरीर बदन तो कब्र के अंदर जाएगा ही, लेकिन उसकी रूह भी नीचे ही है शरीर की। आगे चलते हैं, बस मैं इसको टच ही कर रहा हूं, ठीक है? जरा इफ्सियों 2 बाब पहले मेरे साथ निकाल लिया। अब लूका की अंजील उसका 21 बाब उसकी 26 है। इधर ध्यान करें, गर्मी लगती है, गला नहीं करना, सीधा ध्यान रखें, क्योंकि लिखा हुआ है लूका रसूल की अंजील और उसका 21 बाब और उसकी 26 है। पर जरा गौर करें यीशु मसीह ने क्या कहा था। ये जो आज हम इस दुनिया के ऊपर होता हुआ देख रहे हैं, इस बात के बारे में आप जाने। ये सबने वाला निकाल लिया। क्या लिखा हुआ है? 26 आयत है। लिखा है और डर के मारे जमीन पर आने वाली बलाओं की रात देखते देखते लोगों की जान में बला आ गई। लोगों ने किन्हें देखा? डर नाल डर दे विच जान ही नहीं रह गई। कुछ लोगों ने पानी भी ठंडा ना होने दियो, बच्चों को तत्ता ही पियाई जाओ। ये उन्होंने भी पैगाम है, सुन लो। एक बात याद रखें, आपकी जिंदगी के आयाम को खुदा ने मुकर्रर कर रखा है। अगर आप सादिक हैं तो फिर आपको किसी चीज से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने उनका जिम्मा लिया है। लेकिन यहां पर मैं शरीर की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा है कि आसमान पर लिखा कि डर के मारे जमीन पर आने वाली बलाओं की रात देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहे। अब ये बातें पूरी हो रही है। अभी तो एक ही वबाई है, अभी आसमान से पता नहीं कैसी कैसी वबाई नाज़िल होगी। लोगों ने डरते जेड़ा जान ही नहीं देगी। पूरी दुनिया अपने आप को अंदर च लगा के बैठी है ते जानवर सड़कों ते लभदे फिरदे। कोई इंसान किथे गए जिन्ना सानू ढक्या सी पिंजरे च। इंसान पिंजरे च टुर गए ते जानवर बाहर आ गए, वो सड़कों ते फिरे लभदे फिरदे। देखने आज खुदा ने आपको हर एक चीज पर अफसर बनाया है, लेकिन एक बात याद रखें, खुदा इस बात से खुश नहीं है कि शरीर जो है वो शरारत में ही मर जाए, वो गुनाह ही में मर जाए। खुदा इस बात से खुश नहीं है। खुदा तो इस बात में खुश होता है, वो बार बार मौके देता है कि क्या करे इंसान, शरीर अपनी बदी से बाज आए। खुदा बार बार मौके देता है, शरीर जो है गुनाहगार जो है अपनी बदी से बाज आए और खुदा उसे हमेशा की जिंदगी दे। लेकिन अगर वो जिंदगी के पास आना नहीं चाहता तो फिर खुदा उसे कैसे जिंदगी? फिर आग की झील हमारी मुंतजर है जहां पर दूसरी मौत है।
आग की झील में जिंदा डाला जाना। आगे मुकाशवा की किताब 3 बाब उसकी 1 आयत पर गौर कर लें, जहां पर लिखा है तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जो लोग आज अपने आप को जिंदा समझ रहे हैं, हम हर संडे चर्च जाते हैं, हम दुआ करते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम दायकी देते हैं, ये चीजें आपको बचा नहीं सकेंगी, इसका अजर आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर आप तौबा नहीं करते तो बाइबल ये कहती है, यीशु कह रहा है तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। मुकाशवा की किताब 3 बाब की आयत के अंदर यही लिखा हुआ है। तो लिखा है मुर्दों में सोने वाले जो खबरां पे ना यीशु मुखातिब क्या मुर्दों से मुखातिब है। जरा मेरे साथ एक हवाला निकालें, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक हवाला निकालेंगे, इसी के साथ ही हम एंड करेंगे जी। इफ्सियों 2 बाब 1 तो 5 आयत, आप लोगों को पता चल सके। इफ्सियों 2 बाब की 5 आयत, इसी के साथ हम अपने मैसेज को क्लोज कर दें। सब हवाला निकाल लें जी। मिल गया? क्या लिखा है? उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से किन्ना क्या जा रहा है जेड़े कब्र ने ओ गुनाहों तो ओ अपने कसूरा तो असी मुर्दा सा। आदम से खुदा ने कहा था जिस रोज तूने उसका फल खाया तू मरा। लोगों की नजर में तो वो चल फिर रहा था, लेकिन जब गुनाह हो गया तो जब इंसान गुनाह की हालत के अंदर होता है तो वो मुर्दा है। लेकिन लोगों के नजरों में वो चल फिर रहा है, लोग इस जिंदगी को देखते हैं, लेकिन वो अंदर से मुर्दा है, वो सादिक नहीं है, वो शरीर है। यहाँ पर यही बात तो रसूल सिखा रहे हैं, उसने तुम्हें भी जिंदा किया। कब? जो तो तुसा तौबा की, उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। किसने जिंदा किया? यीशु ने। जब आप उस पर ईमान लाते हैं, तौबा करते हैं, तो इन कसूरों से जो कसूर हमने किए हैं, जिस तरह ने दुआ दे, जिस तरह हमने अपने कसूरवारों के कसूर कभी माफ की कैसे ना मां वाले पास तो जाना ही नहीं ते ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ खुदा की ਕਹਿੰਦਾ अपनी कुर्बानी ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇ, पहले जाके सुलह कर ते फिर आगे गुजरानी ता मैं कबूल करांगा। ये एक बात याद रखें, हम मसीह के लोग हैं, हमारे अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, हमारे अंदर कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई घरों के अंदर बात हो भी जाए तो हमेशा एक बात याद रखें, माफ करने की तरफ जाए, सुलह की तरफ जाए, कोशिश करें। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। मत्ती दी इंजील के अंदर यीशु मसीह ने क्या कहा था? 8 बाब उसकी 22 आयत पर उसने कहा तू मेरे पीछे चल, मुर्दों को मुर्दे दफन करन दे। मुर्दे कौन है? मैं शराब पीती है, सुनो, शराब पी के मर गया, जिन्हें मेरा जनाजा चुकया उन्हें भी शराब पीती है, ते मुर्दियां नू दफन करन दो। जे खादम आके उठे कहे उसी ने दिया, उसी ने लिया और उसी का नाम कहा शराब पी के मर गए। खुदा किसी की लाकत नहीं चाहता। आज सीख के जाए, ये बात अपने ज़हन में रखें। तो फिर यीशु ने कहा मुर्दे ने मुर्दे दफन करने दो। वो तो जिंदों का खुदा, मुर्दों का नहीं। जिंदा वो है जिन्होंने उसे कबूल कर लिया, जिन्होंने मुर्दों को मुर्दा दफन करने दो जो दुनिया के कामों के अंदर मसरूफ है, लेकिन आप खुदा के कलाम की गवाही देते रहे। आप ये सच्चाई उन लोगों के आगे रखते रहे, क्योंकि आज जिस बात के बारे में मैंने आपको बताया है वो इंसान की जिंदगी का अयाम है जो खुदा ने मुकर्रर कर रखे हैं। आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप सादिक होंगे
तो फिर हिजकिय्याह बादशाह को ज़हन में लाए, उसकी उम्र बढ़ा दी गई थी 15 वर्ष। उसने द्वार के तरफ मुंह किया है, खुदा के आगे गिड़गिड़ा कर रोया है। उसने कहा, खुदावन मैंने हमेशा वही किया जो तेरी नजर में भला और अच्छा था। तूने अपने बंदा को मेरे पास भेजा है जिसने अगर तेरा पैगाम मुझे दिया है कि अब मैं बचने का नहीं, तो अपने घर का इंतजाम कर दे। लेकिन हिजकिय्याह ने अपना मुंह जो है द्वार की तरफ किया है और खुदा के आगे रोया है, और खुदा ने जो है उसकी उम्र का याम को 15 बरस और बढ़ा दिया। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर इससे पहले हम गुनाहों में थे, शरारतों में थे, दुनिया के कामों में थे, यह जो कोरोना है यह यीशु मसीह के आगमन का निशान है। मैं अभी पुराने वालों में नहीं जाऊंगा, हो सकता है ये मैसेज 2.5 घंटे से भी ऊपर हो जाए। मैं इसको यहीं पर क्लोज कर रहा हूं। अभी मैं खरूज की किताब में चला जाऊं जहां पर खुदा ने अपनी कुदरत को साबित करने के लिए मुआजिज़ात दिखाए। फिर जो है शमूएल की किताब के अंदर जो है खुदा ने वहां पर मरी भेजी और 70,000 लोग मर गए। लेकिन आज हमारा खुदा जो है दुनिया को सजा नहीं दे रहा, बल्कि वो ये दुनिया को बता रहा है, बल्कि वो दुनिया को यह मौका दे रहा है कि वो अपनी बदी से बाज आ जाए। खुदा इस बात से खुश नहीं है कि शरीर अपनी हलाकत मौत मरे। खुदा आपको मौका दे, जिसकी मैंने लूका के इंजील में से बताया था। रोज रोज क्या होगा, ऐसी ऐसी बलाएं आसमान से देखते देखते लोगों की जान में जान ही ना रहे। मैं चाहता हूं कि जितने लोग भी मुझे फेसबुक पर या यूट्यूब पर सुन रहे हैं लाइव, उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जिन्होंने आज का ये पैगाम सुना है कि यीशु मसीह ने जो बातें इस आखिरी जमाना के अंदर कही थी वो पूरी हो रही है। और आप उसके पास आ जाए, आप साबित बन जाए। और जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, खुदा आज उन्हें मौका दे रहा। हो सकता है कि यीशु आज रात ही आ जाए, अभी आ जाए। आप ये मत समझें कि हमारी अभी बड़ी जिंदगी है। जिस तरह में 18 लोग शालूक के बुरुज के नीचे दम कर मर गए थे, उन्हें यह पता भी नहीं था कि आज हमने मरना है। इसी तरह हमें भी अपनी मौत का कोई पता नहीं है। आज अपना खुदा को दे, ताकि जब वो आए तो हम सब हवाओं में उड़कर उसका इस्तेमाल करने वाले लोगों में शामिल हो। अपने लोगों को अपने कलाम पर अमल करने का भारी फजल अता कर। जो लोग इस वक्त इस पैगाम को सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ। खुदा उनकी जिंदगी को छू, अब इसका कब्जा उनकी जिंदगी में से जाता रहे। खुदा वो रोकते रहे तो उनकी जिंदगी का दरवाजा हर बीमारी से, हर वबा से बचाए। खुदावंद अगर मेरी जिंदगी कोरोना के शौक से इस जमीन से जाने को है, तो खुदावंद जितने तूने हमारे काम इस जमीन पर लिख दिए हैं, हम वैसी ही मौत मरे। और खुदावंद हम हमेशा मौत से खौफजदा नहीं है, क्योंकि तूने मौत कब्र पर फतह पाई और जिंदा हुआ। और हमारा ईमान है कि मौत हमें तुझसे जुदा नहीं कर सकती। जैसा तेरे कलाम में लिखा कि आदम का एक बार मरना और इसके बाद दौलत का मुकर्रर होना है। अखबार से हम तेरे कलाम के साथ लेते हैं और दुनिया के अंदर ऐसे लोगों के पास जाने वाले बने, जिस तरह के खुदावंद इस जमाना के अंदर तूने अपने पैगंबर को खड़ा किया, जिसने पूरी दुनिया को
खुदावन तेरे कलाम की तरफ बुलाया है ताकि लोग तेरे पास वापस आए। तूने अपने नबी को खड़ा किया इस आखिरी जमाना के अंदर। तूने खुदा सत्य फरिश्ता को इस जमाना के ऊपर जाहिर किया और उसने तेरी आवाज को डंके की चोट पर दे लोग तेरे कलाम के पास वापस। खुदावन तेरे बंदा तेरे नबी ने भाई विलियम ब्रैनम ने पूरी दुनिया के ऊपर खुदावन तेरे कलाम की सच्चाई को पेश किया है कि लोग तेरे कलाम की सच्चाई के साथ करें। क्योंकि जब हम अपने तौर तरीकों को इस जमीन पर बिगाड़ लेते हैं तो फिर हमारी हलाकत है। लेकिन खुदावन हम हमेशा उन्हीं तौर तरीकों के मुताबिक खुदावन तेरे पास आए जैसा कि तेरे कलाम के अंदर है। खुदावन ने इन जिंदगियों को छू जिन बानों जिन बेटियों ने अपने आप तुझे दिया है, जिन्होंने खुदावन खुदा तौबा की है, उनके लिए तुझसे सलाम की ऊपर की दुआ करता हूँ। उन्हें अपनी हजूरी में मुकम्मल उठा, उन्हें साबित कदम रख, कभी कोई बीमारी उनके बदनों को छू न सके और खुदावन अपने लोगों की हिफाजत कर। अब इन जिंदगियों के लिए भी तुझसे बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। जितनी जिंदगी तेरी हाजिरी में तेरी जिंदगी करती बड़ी बरकत यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के नाम में।